भारतीय सेना के दमखम से दहशत में है पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तैनात की है बहुत बड़ी फौज। भारत ने कई बार पीओके पर तिरंगा लहराने की बात कही है। बाजवा की पूरी टीम कई बार पीओके को लेकर बैठक कर चुकी है और इस समय भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही उनका पूरा फोकस है। उनको मालूम है कि भारत के लिए अब प्रायोरिटी में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना फहरिस्त में ऊपर है और इस बात को लेकर वहां खौफ आई है, पाकिस्तान में खौफ आई है। जरा समझिए, पाकिस्तान में खौफ आई है और इसीलिए इमरान खान और बाजवा और इस वैसे भी वहां के हुक्मरानों को और फौज को जब भी ब्रीदर चाहिए होता है, जब भी उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो उनको मिलता है वो कश्मीर से, कश्मीर के खिलाफ साजिश से। यहां देखिए, जरा खेल देखिए, यहां पर 32 AK ब्रिगेड मुजफ्फराबाद में, रावलकोट में और बाघ में। सबसे पहले आप देखिए यहां पर मुजफ्फराबाद, जहां पर अभी हाल ही में जो भारत में सशस्त्र पुलिस के जवानों पर हमला बोला गया, रिजर्व फोर्स पर हमला बोला गया, आप जानते हैं 14 लोग उसमें जख्मी हुए, 3 शहीद हो चुके हैं। इसमें यहां पर बैठकर ये साजिश रची गई और यहां पर पूरी की पूरी एक ब्रिगेड तैनात है। एक AK ब्रिगेड, 75 ब्रिगेड, 5 AK ब्रिगेड यहां पर तैनात। रावलकोट में 2 AK ब्रिगेड्स तैनात की गई हैं। खेल में 32 AK ब्रिगेड को तैनात किया गया है और बाघ में 6 ब्रिगेड और 88 ब्रिगेड ये दोनों तैनात की गई हैं। आप समझ लीजिए कि कितना भारी जमावड़ा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की फौज का। जबकि आपको यह मालूम होगा, UN रेजोल्यूशन जो कि 1948 जनवरी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 39 ये बोलता है कि वहां से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से तमाम वो लोग जो पाकिस्तान की सेना ने वहां पर डाल रखे थे और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान की सेना के थे लेकिन सादी वर्दी में थे, वो सब हटेंगे, केवल वहां के रहने वाले लोग वहां रह जाएंगे। और इधर पाकिस्तान, इधर अपने कश्मीर में भारत वहां धीरे धीरे सेना जो है उसकी तैनाती कम करेगा। भारत ये नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इनिशिएट नहीं किया। वो थ्रेट उसकी तरफ से हमेशा रहा, वो परसेप्शन हमेशा उसको और बढ़ाता रहा और इसी वजह से आप जानते हैं कि आज भी उस थ्रेट परसेप्शन को बढ़ावा वो इसलिए दिए रखना चाहता है ताकि वो ये कह सके कि देखिए कितनी बड़ी तैनाती उस तरफ आप देखिए हिंदुस्तान ने कर रखी है। हिंदुस्तान का अपना मामला है, हिंदुस्तान जो चाहे करे, लेकिन आपने एक गैर वाजिब जगह पर कब्जा किया हुआ है और वहां तैनाती भी की हुई है। इसको जरा हम हामिद खान साहब से समझते हैं। हामिद खान साहब, ये जो मौजूदा अब दौर है, आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों का रिव्यू हो रहा है, रेट्रोस्पेक्शन में चीज़ें देखी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बात से आगे बढ़ गए हैं तो उसको सिर्फ ये समझा जाएगा कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई चीज़ों को जिनको सैक्रोसेंट समझा जाता है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। क्या कम से कम ऐसे में गुड सेंस प्रिवेल करेगा? थैंक यू दिनेश। मैं ये कहूँगा कि आप मुझे मेहमान के तौर पे 2 मिनट ज़रूर दे दीजिएगा। मैं सबकी बात सुन रहा था। मैं ये कहूँगा कि दिनेश, इतिहास जो है ना वो बड़ा कटन है, बड़ा बिटर है। उस वक्त तो इंदिरा गांधी जी या कोई भी मानने को भी नहीं तैयार था कि ये भारत ने किस तरह की जो है वो कॉन्स्पिरेसी की है बांग्लादेश में। उस वक्त तो इसका क्रेडिट भी कोई नहीं लेता था। आज हालात और हैं और पाकिस्तान ने फॉल ऑफ ढाका से बहुत कुछ सीखा है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान बहुत मजबूत पाकिस्तान है। आज आप पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर तो है ही है। आपको मैं सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपका अटूट अंग नहीं था, ना है, ना होगा जो मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। आप 7 लाख फौज बिठाकर तो उस पर कब्जा कर सकते हैं, कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सकते। यू कैन नॉट विन द हार्ट ऑफ द कश्मीरीज। एक चीज आपको मैं बात बताऊं, आप बार बार कहते हैं हमने भी 1965 में खेमकरन समेत बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया था। जब जंग में एग्रीमेंट्स होते हैं तो फिर पोजीशनिंग वापस होती है, फौजों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। और अगर इंडिया मोदी हुकूमत का ये कोई दीवाने का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान पर या कश्मीर पर कब्जा करेंगे, पाकिस्तानी कश्मीर पर, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको ये बात ओपनली कहता हूं कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की जरूरत तो करें। आज पाकिस्तान जो है वो आपकी मुझे सेना को उड़ा के रख देगा। नहीं, ठीक बात है। आपको ये सूट करता है। हो गए 2 मिनट, मैंने घड़ी देखकर आपको 2 मिनट दिए। हामिद खान, मेरी बात एक सुन लीजिए। मुझे आपने पता नहीं वो सुना है वहां आपके यहाँ लतीफा वो चलता है कि नहीं, कि मेरे को मारा तो मारा, मेरे चाचा को मार के दिखा, चाचा को मारा तो मारा, मामे को मार के दिखा। पूरे घर को पिटवाने के बाद बोलता है कि अच्छा हुआ सबको, नहीं तो मेरे को बोलते तू पिट कैसे गया। आप कह रहे हैं बांग्लादेश हमने फॉल ऑफ ढाका से सबक लिए हैं, लेकिन अब करके दिखाओ। वही वाला लतीफा मुझको याद आ रहा है, लेकिन जनरल मैस्टन के पास मैं जाना चाहूंगा। जनरल मैस्टन, अकॉर्ड में तो ऐसा होता है कि आपने जो कब्जे में लिया आप छोड़िए, हमने जो कब्जे में लिया हम छोड़ें। खेमकरन का हवाला, इतिहास की जानकारी, आपकी टिप्पणी जनरल मैस्टन।
ये जो पाकिस्तानी दोस्त ने हामिद खान ने बताया बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस है इंडिया पाकिस्तान में ही नहीं बाकी वर्ल्ड में भी कि एक्चुअली वो बोलते हैं, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल में इनको पता होना चाहिए डेफिनेशन। हाँ, जिसने ले लिया वो उसका हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडिया ने आपको हाजी पीर पास वापस किया, जो कई बार एज अ मिलिट्री मैन, मैं तो मिलिट्री मैन की तरफ से बोल रहा हूँ, हमें कई बार लगता था कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि क्यों वापस किया। नंबर 2, प्रिजनर्स। इंडिया ने बकायदे आपको सारे प्रिजनर्स वापस किए। आपने हमारे इतने प्रिजनर्स आज भी रखे। मैं जब अपनी डिवीजन कमांड कर रहा था पंजाब बॉर्डर पे, मेरे को कई बार जवान मिलते थे, और जो पलटन थी एक वहाँ पर फ्री पंजाब, उनके आज भी एक कैप्टन और मेजर वगैरह है, उनको अभी तक पाकिस्तान में जेलों में है और वो अलाइव है। तो ये कई बार हमें एज अ फौजी, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर कई बार लगता था कि ये हमने गलत चीजें क्यों की कि हमको एक, देखिए लड़ाई जो जीता है वो पोजीशन और स्ट्रेंथ से जीता है, और वो ऑब्वियसली बार्गेनिंग टेबल में हिज फेवर इज हेवी। तीसरी बात जो आपने बोला कि कश्मीर, मैं आपको क्लियर लफ्जों में बता देता हूँ, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली वो भी हमने एक गलती की। वो कश्मीर बायलैटरल डिस्प्यूट क्यों है? डिस्प्यूट तो आपकी है। मैं तो अफगानिस्तान में था, बोल रहे हैं कश्मीर हार्ट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को जब मैं पोस्टेड था कश्मीर में एज अ यंग ऑफिसर, कैप्टन, मेजर वगैरह, वहाँ के लोग हमें बोलते थे कि सर हम आपको इतनी इज्जत देते हैं दिल से, और मैं उनके घरों में गया हुआ, वहाँ सेवियां खिलाते थे ईद वगैरह में। क्या आप बात करते हैं? क्योंकि आप इधर आए नहीं है। आप अभी बताइए, आप इंडियन आर्मी की तुलना करते हैं, आपके खैबर पख्तूनवा में आपने आर्टिलरी यूज किया अपने ही लोगों के खिलाफ, जो आपके पश्तून से ड्यूरन लाइन के उस तरफ आपने एयरक्राफ्ट यूज किए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज किए हैं। आपको सब पता है, हकीकत वो है, और आप दिल की कर रहे हैं। पूरा अफगानिस्तान आपसे नफरत करता है। नंबर 1 एनिमी है आप उसके। हामिद भाई, आपको हमने बुलाया है, मेहमान के तौर पे बुलाया है, लेकिन कुछ जायज बोलेंगे, हर कोई वेलकम करेगा। कुछ ऐसा बोलते चले जाएंगे आप नहीं, मैं आपके पास वापस आता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।